दोस्तों डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसको पूरा देखने के बाद आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे और आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी आई हुई तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैकेंसी को अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटा गया, अलग अलग पोस्ट वाइज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, डेसिरेबल वगैरह क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया गया है पहला वैकेंसी है 6 वैकेंसी के लिए जूनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑयल एंड टेक्नोलॉजी में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए ऑयल एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी इंस्टीट्यूट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सुपर टेक्नोलॉजी, यानी शुगर टेक्नोलॉजी में जो शुगर कंपनी होता है यानी शुगर इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ से शुगर टेक्नोलॉजी में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद साइंस के साथ। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया शुगर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। और डेसिरेबल मांगा गया केमिस्ट्री में एमएससी होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए ऑयल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर वैकेंसी नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर फिनिशिंग यानी फिशिंग एंड हार्बर के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, एक्सपीरियंस मांगा गया 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया सेंटर हार्बर इंजीनियरिंग में। और आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी नंबर 3 की तरफ। तो वैकेंसी नंबर 3 की तरफ यहाँ 6 वैकेंसी है, तो इसी तरह से लगभग टोटल 12 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो 6 वैकेंसी यहाँ पे स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, फोरेंसिक मेडिसिन के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक भी हो सकता है तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, यहाँ कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है यहाँ MBBS डिग्री होना चाहिए फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पार्ट 2 एंड द थर्ड शेड्यूल अदर देन द लिसेंटिएट क्वालिफिकेशन टू द मेडिकल, यानी MBBS में ही आपका मांगा गया है डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, टीचिंग एक्सपीरियंस एज द सीनियर रेसिडेंट या ट्यूटर के तौर पे या डिमोस्ट्रेटर के तौर पे होना चाहिए या रजिस्ट्रार के रूप में होना चाहिए। और डेसिरेबल मांगा गया डिप्लोमा इन फोरेंसिक मेडिसिन में, यहाँ पे देख सकते हैं डिप्लोमा इन फोरेंसिक मेडिसिन में। आगे हम लोग चलते हैं वैकेंसी नंबर 4 की तरफ। तो वैकेंसी नंबर 4 में 5 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी MBBS डिग्री मांगा गया है, तो सेम टू सेम मांगा गया है। और एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया एटलीस्ट कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर सीनियर रेसिडेंस सेम टू सेम उसके जैसा ही इससे पहले वाला। और डेसिरेबल यहाँ पे मांगा गया है जो अनिवार्य है डेसिरेबल जो है डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, जो श्रेय दिया जाता है पब्लिक हेल्थ में, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ में या डिप्लोमा इन ट्रॉपिकल मेडिसिन में या डिप्लोमा इन ट्रॉपिकल मेडिसिन या हाइजीन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मांगा गया है। आगे हम लोग वैकेंसी नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जिस वैकेंसी के लिए आप भरना चाहते हैं जिस जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसके अनुसार भर सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी नंबर 5 की तरफ 2 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे मांगा गया है MBBS डिग्री, इसमें भी मांगा गया सेम टू सेम, एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है सेम टू सेम। यहाँ वैकेंसी नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ 12 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन के लिए है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MBBS डिग्री इसमें मांगा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया एटलीस्ट, तो सेम टू सेम है। आगे हम लोग देख सकते हैं वैकेंसी नंबर 7 की तरफ 7 वैकेंसी है इसमें, सेम टू सेम पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट के लिए, खाली यहाँ पे चेंज हो गया पोस्ट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस के लिए है।
तो यहाँ पे एजुकेशन चाहिए, MBBS डिग्री सेम टू सेम चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें देख लीजिए एक्सपीरियंस है कि नहीं, हाँ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वैकेंसी नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 7 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 रेडियोथेरेपी के लिए। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही MBBS डिग्री ही मांगा गया, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो बाकी पोस्ट में यानी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया। वैकेंसी नंबर 9 6 वैकेंसी है स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 के लिए, यूरोलॉजी के लिए। तो यूरोलॉजी जैसे डॉक्टर लोगों का जो वैकेंसी होता है, अलग अलग पोस्ट भी आता है, यानी अलग अलग चीज़ों की पढ़ाई होता है। डॉक्टर लेवल कोई यूरोलॉजी होता है, तो कोई चाइल्ड डॉक्टर होता है, तो इस तरह की होता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, यूरोलॉजी होता है, एक्सरे वाला होता है, तो अलग अलग होता है। तो उसके लिए यहाँ पे यूरोलॉजी के लिए आया। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री MBBS डिग्री, यानी मेडिकल के लिए तो MBBS डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, उसी फील्ड में होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वैकेंसी नंबर 11 की तरफ। तो 11 की तरफ वैकेंसी नंबर आया है। तो यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो भी आया एसेंशियल क्वालिफिकेशन ए डिग्री इन लॉ ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी लॉ में डिग्री होना चाहिए, LLB वगैरह होना चाहिए। डेसिरेबल मांगा गया, एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट एडवोकेट, यानी वकील होना चाहिए पेशे से, एक्सपीरियंस के तौर पे वकील होना चाहिए। तो यहाँ पे आप दे दिया है, यानी डिग्री होना चाहिए लॉ का, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा अलग हो गया, और वो डॉक्टर के लेवल पे है, तो डॉक्टर के लेवल पे MBBS डिग्री होना चाहिए। अदर वैकेंसी के लिए, अदर पोस्ट के लिए अदर क्वालिफिकेशन मांगा गया। यहाँ 12 वैकेंसी, इसमें 16 वैकेंसी, 116 पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसके लिए, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे है ना, डाटा प्रोसेसिंग वगैरह के लिए। तो इसमें बहुत सारे लोग भर सकते हैं। तो ये देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री होना चाहिए, और BE BTech होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मांगा गया है। तो ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो भरने का डेट है, क्लोजिंग डेट जो है 23:59 में, यानी 11:59 में है रात को, और 11/2/2021 यानी 11 फरवरी 2021 को इसका लास्ट डेट है भरने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको प्रिंटिंग करने का, जो एप्लीकेशन प्रिंटिंग करने का लास्ट डेट 12/2/2021, यानी एक दिन ज़्यादा दे दिया गया है फॉर्म भरने के बाद से। तो फॉर्म भरने का लास्ट डेट 11 फरवरी है, जो याद रखना है, और 12/2 को लास्ट डेट है प्रिंट आउट करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जल्दी से अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो ये वाला वेबसाइट में आपको जाना है, UPSC का, यहाँ पे लिखा गया है www.upsconline.nice.in और HTTP ये भी डालना जरूरी है, ताकि ओरिजिनल वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।